क्लास 10th वाले लोग कैसे हैं आप सभी के सभी लोग? प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है साइंस का? पहले चैप्टर का मैंने बहुत ही क्विक एक रिकॉर्डिंग आपको भेजी थी जिससे आपको हेल्प जरूर मिला होगा। तो सेकंड चैप्टर को भी क्यों ना रिकॉल किया जाए। सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसको भी क्यों ना रिकॉल किया जाए और जितनी जल्दी रिकॉल कर सके उतनी जल्दी। ये कोई बड़ा टॉपिक मैराथन क्लास नहीं है, ये आपको रिकॉल करने का एक तरीका है कि कैसे इस आपको याद दिलाया जाए कैसे पढ़ाया गया था, कैसे किया गया था और आप उसको कर सको। तो चलो करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को। लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए। तो सबसे पहले एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आपके सामने दिख रहे हैं, इनको बहुत दिखाने की जरूरत है नहीं, बहुत टाइम इस पर लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस? तो जो आर्रेनियस की थियरी है वही क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। और आर्रेनियस की थियरी के अकॉर्डिंग एसिड वो केमिकल्स होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में एक या एक से ज्यादा H प्लस आयन प्रोवाइड करते हैं, जैसा यहां HBr दिख रहा है आपको, या कोई भी एसिड ऐसा करता है। बेसिस वो केमिकल होते हैं जो एक या एक से ज्यादा OH माइनस आयन एक्वस सॉल्यूशन में प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि लिथियम हाइड्रोक्साइड यहां दिखाया जा रहा है। इसी तरह से आप सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जितने भी एसिड्स आपको कराए गए हैं, हर एसिड में देखोगे तो वो H प्लस आयन जरूर देगा, कम से कम एक या एक से ज्यादा। उसी तरह आपके बेसिस जो होंगे कम से कम एक OH माइनस या एक से ज्यादा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? अब इसके बाद एसिड बेस में जनरली इंडिकेटर्स की कहानी आती है। इंडिकेटर्स वो केमिकल्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको इंडिकेट करते हैं, उनको ऑब्जर्व कराते हैं हमको बाय चेंजिंग देयर कलर। कलर कलर की कहानी है पूरी। तो देखो, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, मेथिल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर है, फिनोल्फथलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। जो नेचुरल इंडिकेटर लिटमस है उसको दो फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, दो फॉर्म में, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। जो ब्लू लिटमस होता है वो रेड हो जाता है किसमें? एसिड में। और जो रेड लिटमस है वो ब्लू हो जाता है किसमें? बेस में। सबको पता है, मैं बस आपको याद दिला रहा हूं। मेथिल ऑरेंज देखो, ये इट टर्न्स रेड इन एसिड एंड येलो इन बेस। तो मेथिल ऑरेंज ऐसा सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब बनाया गया है जो एसिड बेस दोनों को इंडिकेट कर सकता है। रेड हो जाएगा एसिड में और येलो हो जाएगा बेस में, कोई दिक्कत? आगे देखिए, आपका फिनोल्फथलीन ये एसिड में कलरलेस रहता है, लेकिन अगर बेस में आप रखोगे तो क्या हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल से ऑर्डर, स्मेल से, देखो ऑर्डर लिखा हुआ है, स्मेल ऑर्डर, तो वो इंडिकेट करते हैं एसिडिक बेसिक, तो उसको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं। जैसे वनीला एक्सट्रैक्ट, ओनियन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये मोस्टली जो भी होते हैं, देखो ओनियन और वनीला, देखो बेस डिस्ट्रॉय ओनियन स्मेल, बेस डिस्ट्रॉय वनीला स्मेल, तो ये सब में बेस इनके स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, एसिड कुछ खास नहीं कर पाता है। अब लिटमस के बारे में देखिए, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल में पर्पल कलर का लिटमस होता है जो लाइकेन से मिलता है, और दो तरह का होता है, रेड और येलो बताएं, सॉरी रेड और क्या, ब्लू, ब्लू एंड रेड। और दूसरा नेचुरल में टर्मरिक हो गया, जो आपका अगर ये येलो कलर का टर्मरिक होता है और एसिड नहीं, यहाँ बेस में ये रेड कलर का हो जाता है टर्मरिक। उसी तरह रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है, देख लीजिएगा इसको। मेन टॉपिक पे आते हैं, मेन टॉपिक पे। इंडिकेटर इतना इंडिकेटर स्किप भी कर सकते थे हम लोग। मेन टॉपिक पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसका ये डायग्राम एनसीईआरटी से लेके मैंने बनाया है कि जब एक मोर रिएक्टिव मेटल का एसिड से रिएक्शन होता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब वो मोर रिएक्टिव कहां से पता चलोगे? रिएक्टिविटी सीरीज जो पिछले वीडियो में आप 10 मिनट के वीडियो में जरूर देखे होंगे आप। तो देखिए इसके एग्जांपल्स, ये सभी के सभी ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी हाइड्रोजन से ऊपर है। तो ये सब के सब एसिड से रिएक्ट करके और सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है जो हमने फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में आपको कराया है। ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड मोस्टली बेसिक होते हैं, सब के सब नहीं, कुछ एम्फोटेरिक होते हैं, मोस्टली बेसिक होते हैं। और एसिड तो एसिड है, तो न्यूट्रलाइजेशन टाइप का रिएक्शन होगा। जब भी एक मेटल ऑक्साइड का एसिड से रिएक्शन कराओगे, सॉल्ट एंड वाटर, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ रिएक्शन इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है। अगर एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएं तो सेम कहानी, दोनों में सॉल्ट, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट कोई भी नाम आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना तय है, कंफर्म है। तो सॉल्ट बनेगा
वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ई फॉर जैसे इनो में निकलता है ना, वैसे बनेंगे। देखिए आप, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहां लिखा हुआ है, दोनों का रिएक्शन एसिड से कराया जा रहा है, एसिड बदल दिया गया है, एक HCl एक H2SO4। कैल्शियम देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो सोडियम सल्फेट, और वाटर और CO2 दोनों में कॉमन है, बैलेंसिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये डायग्राम वही इफरवेसेंस को दिखा रहा है। हो जाएगा, चलिए आगे देखिए। बेसिस की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? सबसे पहले मेटल से रिएक्शन, तो हर बेस आप नहीं हर मेटल नहीं ले सकते। अब बेस भी आप NaOH लो तो ज्यादा बेटर है आप 10th के लिए, ठीक है। ये मेटल्स ऐसे मेटल्स हैं जिनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक कैरेक्टर के होते हैं। तो यहां पे आप बेस से जब मेटल का रिएक्शन करा रहे हो तो आपको एम्फोटेरिक मेटल यानी सोडियम सॉरी एल्युमिनियम और जिंक ही लो तो बेहतर, वही लेना ही है आपको। तो ये बनाएंगे सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्युमिनेट। जिंकेट आयन आपको मैंने क्लासेस में पढ़ाते वक्त भी बताया है, ऑनलाइन क्लासेस में भी बताया है, ये जिंकेट आयन है और ये एल्युमिनेट आयन है, AlO2 माइनस। तो सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्युमिनेट जब भी बनाएंगे तो ये 2 माइनस है तो Na2ZnO2 हो जाएगा, 1 माइनस है तो NaAlO2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस तो वैसा ही बनेगा जैसे पहले वाले में बनता था। कोई दिक्कत? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, वही न्यूट्रलाइजेशन अभी बताया है कि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, इसमें प्रेसिपिटेट जनरली नहीं बनता है, ठीक है। हो जाएगा। रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे मेटल ऑक्साइड बेसिक था तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होंगे? एसिडिक होंगे। अगर मेटल ऑक्साइड बेसिक है तो जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। और बेस से रिएक्शन, फिर से न्यूट्रलाइजेशन। देखिए CO2 का हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों बेसेस हैं और ये दोनों नॉन मेटल ऑक्साइड हैं यानी एसिडिक हैं। तो दोनों में देखो सॉल्ट बना है और वाटर बना है, न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। आगे देखिए पीएच स्केल। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है देखो जो किसी भी सोल्यूशन के एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होने को बताता है कि ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल। ओके, अब इसमें कैसे होता है? तो पीएच स्केल आपका, पहले देखो व्हाट इज पीएच। देखिए ये फॉर्मूला है पीएच का। अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को 10 के नेगेटिव पावर में एक्सप्रेस किया गया हो तो उस नेगेटिव पावर का जो मैग्नीट्यूड होता है वही पीएच होता है। जैसे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ लिखे हैं और यहाँ पीएच लिखा है, रिलेट करिए। पीएच स्केल में अगर पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल होगा। 7 से लो पीएच ले जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, 7 से हाई पीएच ले जाओगे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। तो पीएच से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको कराए जाते हैं, कराए गए हैं। जैसे मान लो यही क्वेश्चन आ गया ना कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ये दिया है, ये दिया है, पीएच बताइए, या पीएच दिया हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बताइए। इसके क्वेश्चन हम कई बार कराए हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस में भी कराए हैं, लाइव क्लासेस में और क्लास में भी कराए हैं, जरूर उसको देख लीजिएगा। अब आते हैं सॉल्ट्स पे। मेनली 3 तरह के सॉल्ट्स होते हैं, नॉर्मल, एसिडिक एंड बेसिक। नॉर्मल मतलब ऐसे सॉल्ट्स जो एसिड और बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, वो नॉर्मल सॉल्ट होते हैं। अगर किसी एसिड को पार्शियली न्यूट्रलाइज किया गया है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसका एक H निकाल दो तो HSO4 होगा। अब सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट अगर आप बना रहे हो तो है तो वो सॉल्ट, लेकिन एक H जो एसिड का बचा है वो रिलीज हो सकता है तो वो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एक OH निकाला, एक वहां है तो वो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। ये तमाम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नॉर्मल सॉल्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। ये आपके एसिडिक सॉल्ट्स हो गए। देखो इसमें हर जगह हाइड्रोजन आपको दिखेगा, जरूर दिखेगा, ठीक है। और बेसिक सॉल्ट में हर जगह OH जरूर दिखेगा, जिसको रिप्लेस नहीं, जिसको रिलीज कराया जा सकता है। तो इस तरह इसको कर लोगे आप, ठीक है। ये तमाम सॉल्ट्स हैं, कोई दिक्कत? अब जो सबसे कॉमन सॉल्ट हम लोग नॉर्मल सॉल्ट यूज करते हैं वो कॉमन सॉल्ट है, इवापोरेशन ऑफ सी वाटर से बनाया जाता है। इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इसके इलेक्ट्रोलिसिस, ये जो प्रोसेस है ना, ये इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, इसको ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। और इस ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करा दो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉमर्शियल प्रोडक्शन का, और क्योंकि इससे जो बाई प्रोडक्ट मिलते हैं वो भी बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, बहुत अच्छे प्राइस में आप इसको सेल कर सकते हैं अगर आप केमिकल इंडस्ट्री चला रहे हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ओके, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ये उसका स्ट्रक्चर है, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? स्लैग्ड लाइम का मतलब
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई लिया जाता है, क्लोरीन से रिएक्शन करा दो, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ब्लीचिंग पाउडर की खासियत यह है क्योंकि कि ये CO2 वगैरह से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस रिलीज करता रहता है। यही इसके ब्लीचिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल टॉपिक फैक्ट है। उसी तरह से HCl सल्फ्यूरिक एसिड और HCl से रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट H2O और वही क्या Cl2 बाहर, कार्बोनेट तो है नहीं, ऑक्सीक्लोराइड है, तो क्लोरीन ही बाहर निकलता है बार बार। ठीक है। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। इसको हम ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया थोड़ा सा मिलाकर CO2 पास कराकर बना सकते हैं। यानी अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तो बेकिंग सोडा मिल सकता है। ठीक है। बेकिंग सोडा का केमिकल प्रॉपर्टी एक ही पढ़ा जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको स्ट्रांगली हीट कर दीजिए, ये कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है। अब वही जो सोडियम कार्बोनेट अभी हम लोग बनाए हैं, यहां पे देखो बनाए ना, इसी सोडियम कार्बोनेट को अगर वाटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो अगला सॉल्ट हमारा क्या हो जाता है, वॉशिंग सोडा हो जाता है। देखिए वॉशिंग सोडा बनाने का वही तरीका है। अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया, सोडियम थर्मली डिकम्पोज करके क्या बनाया, कार्बोनेट बनाया, और ये ऑटोमेटिकली 10 मोल वाटर लेकर वॉशिंग सोडा बनाया जाता है। इससे जो प्रोसेस से बनाते हैं उसको कहते हैं सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। ओके, ठीक है। व्हाट इज सोडा एस? अगर हम सोडियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करके, ये बनाया ना सोडियम कार्बोनेट, इसको स्ट्रांगली हीट कर दें और इसके सोडियम कार्बोनेट को रहने दें और सभी वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दें, बाहर निकाल दें, तो ये जो बचेगा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, वही सोडा ऐश कहा जाता है। ठीक है। तमाम यूजर्स हैं, यूजर्स पढ़ते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसमें अटैच होता है। पीओपी भी इसको कहते हैं। ये बनता है जिप्सम से। देखिए ये, देखो ये, एक मिनट, प्रिपरेशन नहीं, बनता है जिप्सम से। यहां प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। प्रॉपर्टी में देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हीट करोगे आप तो स्ट्रांगली, मतलब अबव 373 केल्विन, तो जो बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल है वो भी बाहर हो जाता है और डेड बर्न्ड प्लास्टर बन जाता है। और डेड बर्न्ड प्लास्टर यूजलेस मटेरियल है। और अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में रिएक्ट करा दो वाटर से, तो ये जिप्सम बना लेता है। और जिप्सम एक हार्ड मटेरियल है, रॉक लाइक हार्ड मटेरियल है, जो आप कभी छत पे काम कराया जाता है ना, पीओपी का वर्क देखा होगा, फ्रैक्चर्ड बोन स्टैचू बनाने में, सब में यही रिएक्शन होता है। ठीक है, हो जाएगा। अब क्या व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? क्या क्रिस्टल्स सच में ड्राई होते हैं? तो ड्राई तो होते हैं, लेकिन जो कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनको हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहा जाता है, सॉल्ट्स की बात हो रही है, जैसे कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O। ठीक है, ये 5H2O वो कॉपर सल्फेट के फॉर्मूले का पार्ट है। तो क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट में 5H2O ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। इस H2O से वो वेट नहीं होता है, उसका कलर उस H2O इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम इसको स्ट्रांगली हीट कर दें, अगर हम इस हीट करें तो देखिए, ये देखो अलग अलग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सोडियम कार्बोनेट में 10, कैल्शियम सल्फेट में 2, फेरस सल्फेट में 7। अगर हम क्या करें, अगर हम किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट जैसे कॉपर सल्फेट यहाँ है ना, इसको हीट करें और इसका 5H2O बाहर निकालें, तो उसका जो ब्लू कलर है वो चला जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। और फिर कूल कर दें तो 5 वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप कर लेगा और वापस में क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो उसका कलर कहीं ना कहीं कलर जो है वो उस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से है, हो जाएगा। अब देखिए, तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखो बच्चों, मैंने एक क्विक रिकॉल कराया, आपको याद दिलाया कि क्या क्या पढ़ा था, कैसे कैसे पढ़ा था। तो इस क्विक रिकॉल को देखते हुए और एक प्रिपरेशन को बढ़िया करिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट को फिनिश करिए, कुछ भी मत छोड़िए कि जिससे वजह से आपके मार्क्स थोड़े भी कम हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।